अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं और फिर बेल आइकॉन ज़रूर जो है वो दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक मज़ीद भी पहुंच सकें। जनाब, तीन किस्म के जो हैं वो डिस्कशंस हैं आपके सामने रखेंगे। एक तो पहुंची वहीं पे मिट्टी जहां का ख़मीर था। दूसरा हमारे जो हैं बानी पीटीआई उनका एक और यू टर्न। और तीसरा जो है एक पाकिस्तानी एथलीट की शानदार कामयाबी। जी माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशाइंद और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। जनाब, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जेवलिन थ्रो में जो है एक गोल्ड मेडल हासिल किया है अरशद नदीम ने। और ये पाकिस्तान की 32 साल बाद एक बड़ी अजीम कामयाबी है। किसी भी एथलीट की 32 साल बाद ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना बड़ा ही खुशाइंद है और बड़ी ही अजीम कामयाबी है जिसको पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी। बड़े बड़े मैंने देखा कि बड़े बड़े जो हैं सुपरस्टार हमारे जो हैं उनकी जो है कामयाबी के लिए दुआ गो थे। जिस तरह जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, बाकी इसके अलावा शाहिद अफरीदी साहब भी थे। और हकीकी तौर पर पूरी कौम की दुआएं जो हैं उनके साथ थीं और उनकी जो है कामयाबी का इंतज़ार कर रहे थे। और वो ख़बर जो है रात जो है वो 11:30-12 बजे जो है वो के करीब जो है वो लाइव जो है पता चला कि इन्होंने अरशद नदीम साहब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और 92.97 के जो है थ्रो के हिसाब से जो है पहली पोजीशन हासिल करते हुए जो भारतीय जो हैं वो प्लेयर हैं उनको शिकस्त हुई। और एक तो जो है इन दोनों का अगर मुवाजना किया जाए दोनों प्लेयर्स का, तो जो भारतीय प्लेयर थे चोपड़ा साहब, वो तो जब भी जो है वो थ्रो करते थे या तो फिर जो है लाइन क्रॉस कर जाते थे या गिर जाते थे। तो ये पता नहीं क्या उनकी जो है वो हिकमत अमली थी या क्या थ्रो फेंकने का एक तरीका था। बहरहाल उन्होंने भी मुकाबला दिल नातवान है खूब किया। तो मुकाबला तो उन्होंने किया, लेकिन इस मरतबा जो है हालांकि सेमीफाइनल से फिर जो है फ़ाइनल तक रसाई में जो है अरशद नदीम की जो थ्रो थी वो 97 के कुछ जो है पॉइंट ऊपर थी, जबकि 92.97 जो है ये पोजीशन रही है अब फ़ाइनल में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आज़ाज़ है और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा जो है खुश आइंद लम्हा था और बड़ा ही जो है खुशखबरी मिली पाकिस्तान को जिसका इंतज़ार था। आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। तो इससे जो है पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ। पाकिस्तान का ओलंपिक्स में जो है वो नाम आया। पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया को जो है शिकस्त हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है। ये भी बड़ा जो है दिलचस्प जो है वो रहा। तो एक तो जो है ये बड़ी कामयाबी हुई उन लोगों के लिए जो वाकई पाकिस्तानी हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो वाकई जो है पाकिस्तान के साथ जिनका दिल धड़कता है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान पे बड़ी नुक्ताचीनियाँ कर रहे थे और जो भी गए हैं ओलंपिक्स में, अगर कोई लड़की गई है कोई लड़का गया तो बड़ा जो है उस पर जो है वो अल्फाज या उनके जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बातें की गई कि अगर किसी लड़की ने अगर स्विमिंग की है तो स्विमिंग में ये हुआ कि और देखना ये था जो है कि वो डूब तो नहीं गई पाकिस्तान की लड़की। तो इस तरह की यार ये बातें होती रही। हालांकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तान ने अपनी जो भी क्राइटेरिया है इसका, तो इसमें जो है हालांकि देखा गया था, सुना गया था कि जो है इनके पास असल में जो वो थ्रो फेंकी जाती है वो भी जो है टूटी हुई है। तो ये भी बातें गलत साबित हुई। पाकिस्तान ने अतुल विसा उनकी बड़ी ही जो है इनकी जो है तैयारी में बड़ी ही पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने बड़ी तैयारी की थी और बड़ा जो है उम्मीद थी अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम ने वाकई इस जो है काम को पाकिस्तान के हक़ में सच कर दिखाया। और पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान जब उन्होंने लहराया तो बिल्कुल जो है बड़ी खुशी हुई पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों का एक मरतबा वक़ार जो है बड़ा बुलंद हुआ। तो इसके साथ जो मुखालिफिन थे पाकिस्तान की, हर तरह की जो नुक्ताचीनी करते हैं, गलत बेजा तनकीद करते हैं कि पाकिस्तानी ओलंपिक में जितने भी गए हैं लोग उन पर बेजा तनकीद और पाकिस्तान की वो बयान करते रहते हैं। तो उससे जो है ये कम अज़ कम उनको चुप लग गई है और ये पाकिस्तान को जो आज़ाज़ मिला है इस पर बड़ी ही खुशी है। हकीकतन मुझे तो बड़ी खुशी हुई, काफ़ी दिनों के बाद जो है ये पाकिस्तान का एक नाम आया है और पूरी दुनिया ने देखा। और मैं ये कहता हूँ, मंसूर अली ख़ान भी कह रहे थे, मशहूर एंकर जो हैं, कि ये वर्ल्ड कप से भी जो 92 वर्ल्ड कप था उससे भी बड़ा जो है ये पाकिस्तान की कामयाबी है।
उसकी बड़ी कामयाबी क्या है कि उसमें तो जो है ये है कि अगर आप क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट जो है वो तकरीबन जो है 16 17 या 20 से कम जो है मुल्कों में खेली जाती है। इंटरनेशनल गेम है जहाँ पर जो जबकि एथलेटिक्स के जो मुकाबले जो होते हैं ये तो पूरी दुनिया के जो हैं वो प्लेयर आते हैं और पूरी दुनिया इसमें शामिल होती है और जितने भी पूरी दुनिया के ममालिक हैं इसमें शिरकत करते हैं। और फिर जो है जब ये पता चलता कि पाकिस्तानी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है तो बड़ा है उस लिहाज से कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया को शिकस्त देकर इस जो है लिहाज से ओलंपिक्स में आपको याद रहे कि ओलंपिक्स में बहुत सारी गेम है। एक तो रनिंग है, स्विमिंग है, इसके अलावा जो है जंप हैं, हाई जंप हैं, फिर उसके अलावा जो है वो हाई जंप हैं, तो इसी तरह जेवलिन थ्रू है। तो उसके हिसाब से जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही कामयाबी और पाकिस्तान के हिस्से में मेरा ये ख़्याल है कि 92 वर्ल्ड कप से कम नहीं है खुशी। पाकिस्तानियों का दिल बड़ा जो है वो बड़ा है इसके साथ और जब भी अरशद नदीम आएंगे तो बड़े ही पाकिस्तानी इनका बड़ा खैर मकदम करेंगे और इनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजेंगे। और सलाम है इनके वालिदैन को जिन्होंने इसकी परवरिश की, इसको तरबियत दी। अगर यही लोग इनके वालिदैन इसको जो है ये माहौल क्रिएट ना करके देते, माहौल ना बना के देते, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ कौन है थ्रो करने वाले। यहाँ जो भी देखो वो क्रिकेट खेलने वाला है, फ़ुटबॉल खेलने वाला है, हॉकी खेलने वाले हैं। हॉकी का नाम है, फ़ुटबॉल का नाम है, क्रिकेट का नाम है, लेकिन ओलंपिक में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कमी है और बहुत कम लोग हैं। लेकिन ये इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानियों में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। और अगर पाकिस्तान इसी तरह दूसरी रनिंग में या दूसरे बाकी मुकाबलों में, स्विमिंग में भी इंशाअल्लाह ये कोशिशें करता रहे तो पाकिस्तान एक दिन आएगा। और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो बेजा तनकीद होती है इसको कम होना चाहिए और उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और पाकिस्तान से जो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरिट पे जाते हैं, वो किसी पर्ची पर नहीं जाते या सिफारशी नहीं होते। तो हमारे यहाँ तो बस जो है कोई भी जो है बात होती है उसका नेगेटिव पहलू लिया जाता है। लेकिन इसी तरह अरशद नदीम और बाकी जो है हो सकता है कई अरशद नदीम हों जो इन जो है ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के मुकाबलों में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो उनको ज़रूर पाकिस्तानी जो है मैनेजमेंट, पाकिस्तानी माहौल में उनकी जो है वो ज़रूर तरबियत करनी चाहिए। और आइंदा होने वाली जो भी गेमें होंगी ओलंपिक में या इसके अलावा एथलेटिक्स की, तो उनमें ये हिस्सा लेकर अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। सेकंड ये कि पहुंची वहीं पे मिट्टी जहां का ख़मीर था। शेख मुजीबुर रहमान उन्हीं के चाहने वालों ने, मकती बानी वालों ने मिल के सारे ये शेख मुजीबुर रहमान जो इनके जो है फाउंडर थे उन्हीं के ख़िलाफ़ ये खड़ी हो गई। और फिर जो है उनको जो है उनके सारे ख़ानदान को जब ये 1971 का वाक़या हुआ तो सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो है दो बेटियां जो हैं शेख हसीना और शेख रेहाना, ये चूँकि बाहर थी, ये बच गई थी, फिर आकर इनके लिए जो है माहौल साजगार बना तो ये इनकी हुकूमत आई। ये काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी और पहुंची वहीं पे मिट्टी जहां का ख़मीर था। तो ये स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी जिसमें कोटा सिस्टम पर जो है वो 30% कोटा सिस्टम जो उस पर जो है इनको एतराज़ था। तो ये जब ये सारे निकले तो लग पता गया इनको। फिर यही हुकूमत जो है वो बेबस हो गई और पूरे बांग्लादेश में ये सारे स्टूडेंट, तालिब इल्मों की ये तहरीक इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई शेख हसीना के। हत्ता कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया शेख हसीना को कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप फैसला कर लें। हालांकि उन्होंने जो है बड़ी ही सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, इसके अलावा जो है जमात इस्लामी के बड़े चुन चुन कर लीडर इन्होंने मार दिए थे, उनको जो है सूली पे लटका दिया था, कत्ल कर दिया गया था। अगर 1-2 दिन पहले जो है 300 के करीब जो है लाशें जो हैं 30 के करीब जो हैं वो लाशें जो हैं अवामी तहरीक की, जो असल में मुजीबुर रहमान की पार्टी है, उनकी जो है वो लाशें मिली हैं और ये इन लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और ये अगरतला जहाँ पर जो है ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी किसी दौर में शेख मुजीब और पाकिस्तान को तोड़ने की और पाकिस्तान के इदारे फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ने की, अपने ही अंजाम को पहुँच चुके अगरतला ही में मौजूद है। बाकी इनके मुजस्मे सारे शेख मुजीबुर रहमान और इनकी सारी कौम और क़ियादत जो है वो पकड़ी जा रही है। क्रैकडाउन हो गया, अगर कहीं कोई है तो वो छुपा हुआ है, शेव शूव करके या बहरूपिया बन के कोई गैब हो गया तो अलग बात है।
वरना ये जो है अब सारे जो हैं कौम के शिकंजे में आ चुके हैं, तालिब इल्मों के शिकंजे में आ चुके हैं, और अब जो है वो एक अबूरी सेटअप बन गया है। और ये सारा जो है एक इस्टेब्लिशमेंट इसको अपने तरीके से चला रही है। और शेख हसीना जो कि इंडिया में पहुंच चुकी हैं, उन्होंने जो है बड़ी परेशानी है इंडियन हुकूमत को भी उसके बारे में कि अब इसको गंद को कैसे निकाला जाए। तो कोई भी मुल्क उनको जो है वो लेने के लिए तैयार भी नहीं है, और ये जो है भारत के जो है वो गले पड़ा हुआ है ये मामला। तो अब जो है ये भारत भी जो है आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं कि किसी तरह जो है शेख हसीना से और इनकी जो है वो हिकमत अमली जो थी इसके जो है हमारे ऊपर सारा गंद जो है वो ना आ जाए। तो यही पोजीशन बनी है इंडिया की और जो है शेख हसीना की। शेख हसीना इंडिया और शेख मुजीबर रहमान अवामी तहरीक के साथ आपको अगर कुछ याद हो तो तीसरा जो हमारा डिस्कशन का जो है मामला है और बात है वो इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने भी एक बयानिया बनाया था, गद्दार कौन है, कि गद्दार जो है वो ये मुजीबर रहमान है या वो जो है हमारे जो हैं फ़ौजी हैं। तो एक बयानिया गढ़ा था, तो वो भी अपने जो है मौत आप बयानिया मर चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने उनको जो है हीरो करार दिया था। और अब इन्होंने छलांग लगा के अवामी तहरीक को जो है शिकस्त हुई है, तो या इनको जो है ये सरेंडर करना पड़ा है हुकूमत को। तो अब ये पलटा खा के छलांग मार के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। और यही आदमी जो पहले इनको कह रहे थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि जंगल का बादशाह गद्दार और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो अब ये आ गए हैं, इन तो तरलों पर भी आ गए हैं। और ये चाहते हैं कि मशरूत जो है वो माफ़ी दी जाए। मशरूत माफ़ी ये है कि हमारी ये शर्त है कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाए या कोई आदमी सीसीटीवी फुटेज में है तो उसको दिखा के, यानी वो ये चाहते हैं कि मुझे दिखाया जाए और मैं ही फ़ैसला करूं। तो ये बैठ के अब होता ये है कि जो भी इस तरह के इंसान होता है जिसके ऊपर जो है ढेर सारे, क्योंकि ये गलती तो है नहीं, ये तो जुर्म है इनके 9 मई वाले जो वाक़यात हैं, तो ये एक जुर्म है। जिस तरह मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि गलती तो गलती होती है, उसकी जो है गलती का जो है वो तदारक हो सकता है, लेकिन आप गलती ना करें, आप तो बड़ा जो है वो ब्लेंडर करें और मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम करें। तो ये आप मुजरिम के तौर पे एक जुर्म किया है आपने, तो ये उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन करते रहते हैं। लेकिन ये इनका एक यू टर्न है कि एक यू टर्न बयानी, एक पूरा बयानी है यू टर्न, नाम ही यू टर्न बयानी है। तो जब ये आदमी कर देता है तो फिर जो मर्दी जो है पहले कहता रहे स्याह को सफ़ेद कर दिया, सफ़ेद को काला कर दिया, तो ये इनके लिए जो है वो बाएं हाथ का खेल होता है। तो ये अब पोजीशन बनी हुई है कि आप ही अपने दाम में सयाद आ गया। तो पोजीशन यही बनी हुई है। लेकिन जो है हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो किया है, फ़साद फ़िल अर्द, दुनिया में जो है फ़साद करना, या अलफ़ितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फ़ितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा जो है वो गुनाह है और शिद्दत है उसमें। तो इस शिद्दत से इस जो है फ़ितने की सरकूबी के लिए जितना भी हो सका उनका बयानिया जो है वो वही रहेगा, वो बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो कैदी होता है वो और क्या कर सकता है, वो अंदर बैठ के बड़के ही मार सकता है, कभी इधर छलांग लगा दी, कभी इधर छलांग, उसके पास होता ही क्या है, वो मरहून मिन्नत होता है उन लोगों का जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, या आइन का या कानून का या रियासत का या जो है मुल्क का। तो अब ये जो है मुल्क, रियासत, कौम, इदारे ही इसके बारे में, खान साहब के बारे में फ़ैसला करेंगे तो ये ही बेहतर होगा। और जितना जल्दी हो सके तो ये बेहतर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यही यूथिया जो हैं, यही लोग जो हैं इन्हीं के मुखालिफ हो जाएंगे। तो कोशिश तो इनकी यही है कि इन लोगों को वैसे उल्लू बनाए रखें। लेकिन कब तक ये उल्लू बनाए रखेंगे, कब तक जो अपनी जो है वो ज़बान को जो है इस तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रतें देते रहेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ झूठा बयानियाँ देते रहेंगे और नौजवानों को वर्गलाते रहेंगे। एक दिन आएगा, अल्लाह की पकड़ जो है वो आ जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा। तो बहरहाल जो है ये चीखें जो हैं आजकल जो हैं आ रही हैं। अल्लाह ताला इन हमारे हुक्मरानों को, जब ये हुक्मरान बने हुए थे तो कुछ भी नज़र नहीं आता, गर्दन में सरिया आ जाता है, और जब ये अक्कड़ फूँ निकल जाती है तो फिर ये जो है पता नहीं क्या क्या चाटने पर जो है ये बैठ जाते हैं। तो जो हुकूमत में है उनको भी चाहिए कि हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चाहे इदारे भी क्यों ना खड़े हों,
तो इदारों को भी चाहिए कि एक आइन, कानून और जमहूरी जो है कदरें उनको कभी भी पामाल ना किया जाए और पाकिस्तान